नमस्कार जी। मैं पत्रकार सर्वेश कुमार, सामाजिक न्यूज़ चैनल से। पाकिस्तान ने जो हमारे पाकिस्तान के आतंकवादी थे, जो हमारे देश के सैनिकों पे और जो पर्यटक थे घूम रहे थे उनके ऊपर जो अटैक किया था, उसमें से 28 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उसका बदला लेने के लिए हमारी सेना ने काफ़ी मोर्चा संभाला हुआ है। और पहली तारीख तक का टारगेट दिया था, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोग रह रहे थे उनका सबका वीज़ा रद्द कर दिया गया है। और जो भारत के बंदे जो पाकिस्तान में रहते उन लोगों को भी वापस बुला लिया गया है। और उसके बाद सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर ने अटैक का आर्डर दे दिया है और बोल रहा है कि आप सेना तय करेगी कि हमें पाकिस्तान के आतंकियों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सेना तय करेगी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सीधा सीधा पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आदेश दे दिया कि पाकिस्तान को आप ख़त्म कर दो। आप आतंकियों का बिल्कुल घर ख़त्म कर दो। आतंक जो भी हमारे देश का आतंक है उसको पूरा का पूरा नेस्तो नाबूद कर दो, ताकि पता लग जाए कि इंडिया के अंदर हमला करने का या आतंकी संगठन करने का, फैलाने का क्या अंजाम होता है। पाकिस्तानियों, तुम्हें पता है हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी। जो तुम्हारे कश्मीर में जाके तुम्हारे को बोल के आया कि हम घर में घुस के मारेंगे अगर हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आपने लोगों ने उंगली भी उठाई। और जो लोग बगले फाड़ते थे, नहीं हम हिंदुस्तानी खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, हिंदुस्तान की फौज हमारी कुछ नहीं कर पाई, वो तो आप सब अपना अपना घर छोड़ के भाग गए, इस्तीफा देने लगे, घर छोड़ के ही चले गए। अरे इन पाकिस्तानियों, हमारा ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे सातों जन्म के आदमी रहते हैं, सातों कौम रहती है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हम आपस में चार भाई हैं। और चार भाइयों से अगर अकेले पंगा लोगे तो अंजाम आपके सामने दिख रहा होगा बॉर्डर पे, कि भारत की सेना ने आप लोगों के संग में क्या अंजाम कर रखा है। हमारी सेना इतनी खामोश नहीं बैठी रहती है जितनी आप लोग सोचते हो। आप लोग हमारे पर्यटकों लोगों भाइयों लोगों को जो है आपने 400 किलोमीटर घुस के अंदर मार के चले गए, पता ही नहीं लगा। अब तुम लोग संभालो। हमारा प्राइम मिनिस्टर अब नाराज़ हुआ है पाकिस्तानों के ऊपर। और हमारे उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है, सीएम योगी आदित्यनाथ। अब सोच लो कि कितना खतरनाक हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान की खाल नोच लाएंगे अंदर से। हमारे पाकिस्तान के ऊपर जो है इंडिया के ऊपर अगर जरा से भी उंगली उठाई, और एक ही रात में आप लोग चक्कर काट गए, जबकि हमारे 4 इंडिया के रिफाइल जो है पेट्रोलिंग करते रहे पूरी रात। आप तो उसने में ही आपके लोगों के हाथ पैर फूल गए। और वहाँ कहते हो अल्लाह के बावजूद हैं, अल्लाह का कौम है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा देश, हमारे यहाँ पे भाईचारा बहुत है, हम आपस में लड़ते नहीं हैं। और तुम लोग हमारे इंडिया में घुस के और हमारे आटे तक का तुम लोग मोहताज हो। रोटी तुम पे मिल नहीं रही, पानी तुम्हारा बंद कर दिया, ऊपर से आके दिखाता कि नहीं हमारा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा एक सैनिक कहता है कि हम पाकिस्तान वालों, हम जो है अभी आपके यहाँ पे हम बॉर्डर पे खड़े हैं, आप लोग बेखौफ होके सोइए। अरे भाई, जब तू रहेगा जब भी तो बेखौफ होके सोएंगे वो। डर तो पहले बैठ गया सिंधु जल का जल बंद करके, सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया। एक तो वैसे भूखे नंगे तुम लोग हो, और ऊपर से हमारी इंडिया को तो तुम लोग वहाँ पे दिखाते हो। अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा नाराज़ हो गया ना तो तुम्हारे घर से खींच लाएगा। और आतंकवादियों, हमारे इंडिया की तरफ आंख उठाना छोड़ दो, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी बैठे हैं। ठीक है। और ये वीडियो इतना वायरल करना कि पाकिस्तान के उस बंदों के पास पहुँचे जो लोग कहते हैं नहीं हमारा मुल्क बहुत बढ़िया है, हमारे मुल्क में तो आते नहीं, हमारे मुल्क में हम ये हो जाएगा, हमारे मुल्क में। तुम लोग कान खोल के सुन लो, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तुम्हारे कश्मीर में जाके भाषण दे के आया था कि अगर हमने जो हथियार रखे हुए वो देखने के लिए नहीं रखे, होली दिवाली के पटाखे छुड़ने के लिए नहीं रखे, तुम जैसे आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए ही रखे हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। सारे देश हमारी तरफ खड़े हैं, तुम्हारे भूखे नंगों की तरफ कौन खड़ा है? जो खड़े थे वो भी पीछे हट गए। हमारी इंडिया है, इंडिया के 3 नाम है, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत माता। अगर इनमें से एक को भी लपेटे में आ गए ना
तो पाकिस्तान से ही गायब हो जाओगे, कतई नक्शे से ही पाकिस्तान गायब कर दिया जाएगा तुम्हारा। हमारे पाकिस्तान में, हमारी इंडिया में, इंडिया को जो लोग कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा अच्छा देश है, भाई बड़ा अच्छा ही देश है। और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश का है ना, वो बड़ा अच्छा ही है। और हमारे उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ना, वो सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी एक हीरा है। कितने लोगों को उसने सहायता करी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे, वो ताज पहन के बैठाया हुआ है उन्होंने जनता को। जनता ने उनको ताज पहना के बैठाया हुआ है गद्दी पे, आसमान पे। वहीं से झांक लेता है कि हाँ कौन आतंकवादी हमारे साथ आ रहा है, कौन हमारे घर सीमा में घुस रहा है। ये चीज़ तो तुम लोगों को भी पता होना चाहिए। पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी हो, एक तो तुम भूखे नंगे देश के पहले ही हो। भूख से मारे तुम्हारी जनता मर रही है, पानी के मारे तुम लोग तरस रहे हो। ये जो तुमने जो हथियार रख रखे हैं अपने, जंग लगे हुए, ये दिखाने के लिए इनको संभाल के रखो। अगर गलती से भी दोबारा आप छेड़ दिया ना, अभी तो तुम्हारे ऊपर वैसे स्ट्राइक होने की बारी है। आज रात को 36 घंटे टाइम तुम लोगों के पास बचा हुआ था। कुछ भी करो, जितने तुम्हारे चीफ थे, नेता थे, वो तो तुम्हारा संग छोड़ के भग गए, पाकिस्तानी छोड़ के भग गए। कोई इटली, कोई जापान, कोई लंदन, कोई कनाडा। तो क्या तुम हमारी इंडिया से टक्कर लोगे? हमारा एक देश का सैनिक तुम्हारे 10 सैनिकों के बराबर है। समझे आप लोग? अगर हमारे सैनिक ने एक भी धाड़ लगा दी ना, तुम्हारे 10 सैनिक अपने आप चले जाएंगे कोने में, बोलेंगे भाई ये हिंदुस्तान की फौज है। हमारा प्राइम मिनिस्टर खर्चा करता है अपनी सेना पे। अब 15 रफाइल और आ रहे हैं। पाकिस्तानियों तुम लोग सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तो अभी तो तुम्हारा सिंधु जल ही बंद हुआ है, रद्द कर दिया उसको, पानी रोक दिया है। तराई तराई करने लगे हो 2 पैसे के लिए, पानी के लिए। ऊपर से हम लोगों को कहते हो कि नहीं, हम पाकिस्तान, इंडिया वाले बहुत, पाकिस्तान वाले बहुत तो कैडे हैं। ये हमारी इंडिया है जनाब। हमारी इंडिया में घुसोगे तो पैर काट दिए जाएंगे, और आँख दिखाओगे तो आँख निकाल ली जाएगी। ये हमारी इंडिया है। और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कौन है? नरेंद्र मोदी। जो देश विदेशों में उसके पैर झुकते हैं, इसी को कहते हैं इंडिया। आप लोग थोड़ा सुधर जाओ। और जो तुमने पहलगाम में जो हम लोग, हमारे 28 जवानों को जो तुमने मारा है, उसका बदला तो लिया जाएगा। 2800 तुम्हारे जवान मारेंगे, हमारी फौजी, हमारे देश के जवान। 2800 फौजी तुम्हारे देश के लोगों को मारूंगा। और जितना भी तुम्हारे, जो तुम लोगों ने आतंक का पाल रखा है, वो पूरा जखीरा ही ख़त्म हो जाएगा। आतंकी भी तुम्हारे पाकिस्तान के तराई तराई करने लगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार ही फैसला लिया है, हमारी सेना तय करेगी रूट, हमारी सेना तय करेगी टाइम। घबरा गए तुम लोग उतने में ही। पाकिस्तान वालों जो इंडिया में बसे थे ना, अब निकली गए हो ना, अब दोबारा इधर घुसना मत इंडिया में, नहीं तो अब तुम लोगों के संग में अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि अब कोई भी हिंदुस्तान का एक बच्चा भी तुम्हारे, एक जवान नहीं सुनेगा, तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ये संविधान का देश है। यहाँ पे आए हुए मेहमान को हम लोग भगवान का रूप देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। पाकिस्तान वालों सुधर के चल लो, और सुधर के ही रहना अपने हद में ही, औकात में मत आना। अगर औकात, इंडिया अगर अपनी औकात पे आ गई ना, तो तुमको संभालना भारी पड़ जाएगा। अभी तो हमारी सेना ही औकात पे है। अभी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतना आदेश नहीं दिया कि खुल के घुस जाओ। जिस दिन खुल के आदेश दे दिया ना, नक्शे से ही पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। हमारे कभी इंडिया की तरफ आंख उठा के मत देखना।
और जब तक हमारे देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, पाकिस्तानियों तुम्हारी औकात नहीं, तुम हमारे बाल विवाह का उखाड़ लो, किसी भी इंडिया के बंदे का या किसी भी फौजी का। और ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में बैठे रहेंगे तो आसपास के जो जितने भी मुल्क हैं ना देश, वो सब हमारे इंडिया को सलाम ठोकेंगे, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं थी G20 में हिस्सा लेने की। बातें तो बड़ा बढ़ चढ़ के मारते हो, हम ये कर देंगे, हम वो करते हैं। भिखारियों, तुम वो भीख तो मिल नहीं रही कहीं पे किसी देश में, और तुम इंडिया से बराबरी करने चले हो। इंडिया के तुम पैर के चप्पल के बराबर नहीं हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर के, मोदी जी के चप्पल के बराबर भी नहीं हो। जब चप्पल भी पहन रहे वो भी तुम लोगों से अच्छी लगती है, और वो भी वफादारी करके चलती है कि भाई पैर में रहना है, अपनी औकात से बाहर नहीं जाना है।